में यानी कि हमने आपको दिया था होमवर्क दिया था, जिसमें होमवर्क में हमने आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे। तो चलिए वो सेंटेंस को चेक कर लेते हैं, आप अपना चेक कीजिए। चलिए चेक करते हैं। क्या तुम शराब पीते हो? पहला सेंटेंस था हमारा, क्या तुम शराब पीते हो? तो देखिए यस नो में आंसर आ रहा है, क्या तुम शराब पीते हो? यस नो में आंसर आ रहा है दोस्तों। तो जब यस नो में आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है? डू या डस। अब यू आया है तो हम डू लगा देंगे। तो डू यू, पीने के लिए हम लगाते हैं दोस्तों ड्रिंक। टेक लगा लेते हैं, लेकिन टेक नहीं लगाएंगे, ड्रिंक लगाएंगे, क्योंकि ड्रिंक काफी बदनाम वर्ड हो चुका है, तो उस तरह आपके साथ में भी अच्छा लगता है। तो डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक वाइन, डू यू ड्रिंक वाइन, क्या आप शराब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज का टॉपिक हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन लेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। चलिए बात करते हैं। इन दीज सेंटेंसेस, in these sentences we find helping verb, we find helping verb, we find helping verb is am, are, and first form of verb, and first form of, first form of verb, first form of verb with ing, with ing, with ing, with ing। देखिए दोस्तों, इन दी सेंटेंसेस, इन वाक्यों में भी फाइंड हम पाते हैं, क्या मिलता है हमें? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। कौन कौन सी मिल सकती है? इज मिल सकता है, एम मिल सकता है, आर मिल सकता है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और उसके साथ में क्या होगी? आईएनजी। क्या होगा? क्या होगा? आईएनजी जुड़ी हुई होगी इसके साथ में। तो दोस्तों इससे हम पहचान लेंगे ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो चलिए बात करते हैं, हम इसकी देर में करते हैं हिंदी डेफिनेशन की। तो चलिए हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। इस काल के हिंदी, इस काल के हिंदी वाक्यों, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा, कॉमा, रही, कॉमा, रहे इत्यादि शब्द आते हैं।
इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, यानी कि कार्य वर्तमान में जारी रहता है इस प्रकार के वाक्यों में। प्लीज इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी पहचान की कि इसकी पहचान क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देख सकते हो आप, एज रोहन पढ़ने जा रहा है। रोहन पढ़ने जा रहा है, तो देखिए इस वाक्य में रहा, रही क्रिया के अंत में क्या है? पढ़ना क्या है? तो जाना क्या है? क्रिया। और जाने के अंत में क्या है? जाने के जा रहा है, तो रहा है, रही आई है, और दूसरी बात कि यहाँ पर रहा, रही आ रही है, और इसके अलावा क्या आ रहा है? इसके अलावा यहाँ पर कार्य का जारी रहना है, यानी रोहन पढ़ने जा रहा है, तो अभी भी कंटिन्यू है, वो जा रहा है। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चाहो तो इस सेंटेंस को भी बना लेते हैं। रोहन going to Rohan is going to study. रोहन is going to study. रोहन पढ़ने जा रहा है। चलिए इसे नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं दोस्तों अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंसेस। अब दोस्तों यहाँ पर जो टाइम वर्ड है वो हमारा क्या है? यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है एच भी, वो हमारी कौन कौन सी है? इच है, कॉमा एम है और आर है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, इज, एम और आर। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो भी है, तो स्ट्रक्चर तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं डूअर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी है? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, दोनों में से, तीनों में से कोई एक, और प्लस नॉट आ जाएगा
प्लस हमारी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये फार्मूला बन गया हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। जैसे एग्जांपल वन, सीता भोजन बना रही है। सीता भोजन बना रही है। सीता भोजन बना रही है। तो इसको हम बना देंगे। किस तरीके से बना लेंगे सेंटेंस को? बन जाएगा सीता अब सिंगलर है सीता तो उसके साथ इज लगा लेंगे। तो सीता इज बनाने के लिए प्रिपेयरिंग का यूज कर लेंगे। सीता इज प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे अब दूसरा सेंटेंस लेंगे दोस्तों। नंबर दो लकड़हारा जंगल से लकड़ियां नहीं काट रहा है। लकड़ियां नहीं काट रहा है। दोस्तों हम इसे बना लेंगे। सबसे पहले आएगा वुड कटर। द वुड कटर। अब ये सिंगलर है तो क्या लगा लेंगे हम? इज। द वुड कटर इज नॉट, नहीं आ गया तो नॉट लगा लेंगे। तो दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काटने की कट, नॉट कट। अब आईएनजी जोड़ देंगे कटिंग हो जाएगा। नॉट कटिंग द बूट्स। कहां से? जंगल से। फ्रॉम द फॉरेस्ट। फ्रॉम द फॉरेस्ट। या इन द जंगल। फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार हम सेंटेंसेस को दोस्तों बना सकते हैं। चाहे तो और भी एक सेंटेंस हम दे सकते हैं, जैसे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है। पुलिस चोर को पकड़ रही है। दोस्तों हम इसको बना लेंगे। ये बन जाएगा हमारा द पुलिस इज। अब देखिए पुलिस क्या है? संयुक्त रूप है और सिंगलर के साथ यूज होता है, क्योंकि पुलिस में जितने भी होते हैं सोल्जर होते हैं। तो सोल्जर्स की बात होगी तो प्लूरल होगी। अगर पुलिस के ग्रुप में बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? सिंगलर। द पुलिस इज कैचिंग टू थीफ। पुलिस चोर को पकड़ रही है। चलिए लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको भी।
अब इसमें स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इंटरमीडिएट नेगेटिव में। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तीनों में से कोई प्लस आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और प्लस नहीं दे रखा है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो दोस्तों इसमें भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कहां से, यहां से शुरुआत करेंगे उसके लिए हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए नंबर एक डाल लेते हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। नंबर 1 स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 क्या तुम आजाद सर से पढ़ रहे हो, क्या तुम आजाद सर से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, क्या तुम आजाद सर से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो अभी जब पढ़ रहे हो तो यस में बोलोगे और नहीं पढ़ते होते तो नो। तो यस नो में आ रहा है तो इसीलिए सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, तुम के अनुसार। तो क्या तुम, तो तुम के साथ क्या लगेगा, इज एंड आर, तुम प्लूरल है तो क्या लगेगा आर, तो हो जाएगा आर यू। अब पढ़ने के लिए क्या लग जाएगा, पढ़ा रहा हूं तो टीच हो जाती है, पढ़ाने के लिए टीच हो जाएगी, और पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं क्या लग जाएगी स्टडी। आर यू स्टडिंग, इंग्लिश, इंग्लिश बाय आजाद सर, बाय आजाद सर क्वेश्चन मार्क। आर यू स्टडिंग इंग्लिश बाय आजाद सर। अगला देखिए नंबर 2, क्या शीला बच्चों को पढ़ना सिखा रही है, क्या शीला बच्चों को पढ़ना सिखा रही है। तो दोस्तों हम इसे बना लेंगे, यस नो में आ रहा है, यस सिखाइए तो यस, नहीं सिखाइए तो नो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीला सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज शीला, इज शीला। अब सिखाने के लिए लगाते हैं हम, लर्न माने सीखना या फिर सिखाना, या फिर आप यहाँ पर क्या करिए, पढ़ना सिखा रही है। तो शीला तो इसमें आ जाएगा शीला इज टीचिंग टू रीड
to the children, to the children, to the children, to the children. तो is Sheila is teaching, sorry, is Sheila teaching to read to the children, यानी शीला क्या शीला बच्चों को पढ़ना सिखा रही है। नंबर 2 starting with helping verb, with helping, starting with, दूसरा हो जाएगा starting with question word, starting with question word, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाले सेंटेंस। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड, जब हमें कोई बात बतानी पड़े, जब हम किसी भी सेंटेंस में कोई बात पूरी बतानी पड़े दोस्तों, तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आ गया, एग्जांपल जैसे राम क्यों झूठ, राम क्यों सच, राम क्यों सच नहीं बोल रहा है, राम क्यों सच नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में यस नो में आंसर आ नहीं रहा है, राम क्यों सच नहीं बोल रहा है, बात बतानी पड़ रही है कि सच इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि सच अगर बोलेगा तो उसे दिक्कत होगी या कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से वो सच नहीं बोल रहा है। तो जैसे why is राम हेल्पिंग वर्ब के बाद राम सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। नॉट बोलने के लिए कहते हैं स्पीक, और झूठ बोलने के लिए टेल। नॉट स्पीक ट्रुथ, नॉट स्पीक ट्रुथ दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। नंबर 2 किसान क्यों फसल, किसान क्यों फसल बो रहा है। तो दोस्तों इसमें भी किसान क्यों फसल बो रहा है, भाई फसल किसान क्यों बो रहा है, किसान फसल बो रहा है इसलिए ताकि वो जीवित रह सके, उसे खाने को कुछ मिल सके और जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो बात बतानी पड़ रही है दोस्तों। तो जब बात बतानी पड़ेगी दोस्तों तो हमें वहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद हेल्प वर्ब लगानी है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्यों आया है, तो सबसे पहले अब किसान सिंगुलर है तो इज लगा लेंगे। why is the plowman PLOUGHMAN, प्लॉगमैन फार्मर भी लिख सकते हैं। why is the plowman नॉट है नहीं तो लगाएंगे नहीं, प्लॉगमैन सोइंग, सो माने बोना तो ING लगा देंगे, सोइंग द अब पकी हुई फसल को कहते हैं क्रॉप, तो क्या हो जाएगा हार्वेस्ट, सोइंग द हार्वेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं बेझिझक बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे हम, तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि जब
अगर जिसमें बात बतानी पड़ रही है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे, और जहां पर यस नो का आंसर आ रहा है वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। तो देखिए हमने वही किया है, राम क्यों, तो क्यों पे सबसे पहले वाई लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद राम सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब है बोलना, तो स्पीक की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रुथ, तो हमने ट्रुथ लगा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और कोई आपको और मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस स्वयं बनाते हैं, और उसके बाद आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। तो चलिए देर क्या करते हुए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला ये हमारा सेंटेंस होगा, वो ये है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हिंदी का सेंटेंस है, ट्रांसलेट करना है। तो पहला हमारा हो जाएगा दीपक बाजार, दीपक बाजार क्यों नहीं जा रहा है, दीपक बाजार क्यों नहीं जा रहा है। सेंटेंस आपका बन जाएगा why is Deepak not going to market, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस दोस्तों हो जाएगा, पिताजी दफ्तर कैसे जा रहे हैं, पिताजी दफ्तर कैसे जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों बात बतानी पड़ी है, कैसे जा रहे हैं, कोई बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा हाउ इज फादर, हाउ इज द फादर going to office, साइन ऑफ इंक्लूशन। इस तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं हम। अगला डॉक्टर मरीज को क्यों नहीं देख रहा है, डॉक्टर मरीज को क्यों नहीं देख रहा है। तो क्यों, इसमें भी वही हो रहा है, तो why is the doctor not looking why is the doctor not looking to the patients, मरीज को, patient, क्वेश्चन मार्क। why is the doctor not looking to patient या to the patient।
टू द पेशेंट। आखिरी देखिए सेंटेंस नंबर 4, क्या मोदी जी क्या मोदी जी क्या मोदी जी भाषण क्या मोदी जी भाषण नहीं दे रहे हैं? क्या मोदी जी भाषण नहीं दे रहे हैं? तो बन जाएगा एज, क्योंकि मोदी जी सिंगुलर है। एज मोदी, एज मिस्टर मोदी, मोदी एज मिस्टर मोदी, एज मिस्टर मोदी not lecturing, not lecturing, not lecturing. Is Mr. Modi not lecturing? चलिए, तो दोस्तों आज की बात, आज की ये क्लास यहीं तक। अब चलिए बात करते हैं कुछ होमवर्क के बारे में और उसके बाद हम अपनी क्लास को अंत की ओर लेके जाएंगे। तो चलिए HW लिखेंगे होमवर्क। Let's translate the sentence, these sentences in English. Let's translate these sentences in English. Oh, number one. तुम कहाँ रह रहे हो? तुम कहाँ रह रहे हो? दूसरा, सीमा बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ रही है, सीमा पर लड़ रही है। अगला लिखिए, वे क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं? वे क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं? और चौथा हो जाएगा दोस्तों, शिकारी शेर का शिकार क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इट्स इनफ फॉर टुडे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम और इन्हीं सेंटेंसेस के साथ। कल हम पे विचार करेंगे, आज आप इन सेंटेंस को बनाएं, कल हम इस पे विचार करेंगे और हम इन्हें बनाएंगे और उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा रोज की तरह ही, और वो अगला हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।
भारत माता की